ये है हमारा ज्योमेट्री का 5th वीडियो और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कैट के लिए जितनी ट्रिगोनोमेट्री जरूरी है बस उतनी। ठीक है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ट्रायंगल से रिलेटेड होती है। तो आपको ये बात समझ लेनी है कि एक ट्रायंगल में कभी भी कोई आपसे पूछे कि कितने पार्ट्स होते हैं तो फिर उसको वर्टेक्स वगैरह सब मत बताने लगना। ट्रायंगल में पार्ट्स होते हैं 6। ठीक है। 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का पूरा पूरा पर्पस बस एक ही होता है कि आपको इन 6 में से कुछ पता है, बाकी नहीं पता है, बाकी का पता लगाएं। उसके लिए टूल्स डेवलप किए गए हैं इस चैप्टर में और ये है ट्रिगोनोमेट्री। मान लो कि आपको तीनों साइड पता है तो आप एंगल कैसे पता लगाएं, इस टाइप की जो चीजें हैं वो इस चैप्टर में होती है। ठीक है। अब क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री बेसिक जो आपने 9th में पढ़ा उसके लिए आपको दिए गए सिनेरियो में एक राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी था। दिए गए सिनेरियो में एक राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी था। ठीक है। अब आता है वारी थीटा का। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल विच इज अंडर कंसिडरेशन। तो अभी अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये थीटा हो जाएगा, अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये थीटा हो जाएगा। इसलिए और हमेशा याद रख लीजिए, एकदम दिमाग की बत्ती जला के ठीक है, ये कतई इंपॉर्टेंट है याद रखना कि थीटा के ठीक सामने जो साइड होती है, द साइड ऑपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। ठीक है। जब तक हमने थीटा की बात नहीं की थी, जब तक हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में नहीं आए थे, तो इन दोनों में से किसी को भी हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसी ट्रायंगल को अगर हम रोटेट कर देंगे, इस वाले ट्रायंगल को अगर हम रोटेट कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है। यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। तो ये भी जो हमारा अभी परपेंडिकुलर था वो यहाँ पे बेस हो जाएगा। लेकिन अब ट्रिगोनोमेट्री में ये बात बदल गई है, ट्रायंगल किसी भी ओरिएंटेशन में हो, जो थीटा के सामने है वो परपेंडिकुलर है भैया। ये चीज दिमाग में रखनी है। ठीक है। तो एक बात हमको और पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करने से जोड़ देने के बाद हाइपोटेनस आता है। ठीक है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्पेलिंग भी अगर कुछ लोग मिस कर रहे होंगे मैं वो भी लिख देता हूँ। मुझे बेसिक लेक्चर के लिए कहा गया था, मैं बेसिक लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देर आर 6 काइंड ऑफ रेशियोज। 6 ratios related to triangles। ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट। ठीक है। शॉर्ट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक कहते हैं। ठीक है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, इनमें से किसी दो को उठा के उनका रेशियो या तो ए बाई बी या बी बाई ए करके आप ले सकते हैं। तो आप एक बार पी और बी को ले सकते हैं, एक बार बी और एच को ले सकते हैं, एक बार पी और एच को ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पी बी में एक पी बाई बी होगा, एक बी बाई पी होगा। यहाँ बी बाई एच होगा, एक एच बाई बी होगा, एक पी बाई एच होगा और एक एच बाई पी होगा। तो ये आपके 6 रेशियोज हैं। 6 रेशियोज आर देयर। ये 6 रेशियो, इनमें से कोई कोई होता है। अब कौन सा होता है ये याद करना तो कतई मुश्किल है, तो उसके लिए हम आपको एक टेक्निक बता देते हैं।
कि हम लोग जो है सीरियल ऑर्डर में याद रखेंगे, सीरियल ऑर्डर में याद रखेंगे tan sin sec, tan sin sec, एक मिनट, cos cosec एंड cot, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर, हर बोल, ठीक है। और उसके बाद बोल हर, हर पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बोल हर हर पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। लेकिन आपको उतना याद, आधा याद करने से भी हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। जब आपको tan मिल गया तो p बाई बी का उल्टा b बाई पी आप cot निकाल लिए। साइन का उल्टा cosec होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली sec का उल्टा cos होता है। सबसे ज्यादा यूज कौन से होते हैं? cos, sin एंड tan, सबसे ज्यादा यूज यही तीनों होते हैं, ठीक है। tan का उल्टा cot होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी, ठीक है। अब हम लोगों के देखने लायक कुछ चीजें हैं छोटी छोटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो इसको यहां क्यों लिखते हैं? तो साइन एक फंक्शन है भैया, फंक्शन पढ़ेंगे आप अगले एक दो चैप्टर्स के बाद। तो फंक्शन जो है जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। अब बेसिकली अगर आप स्क्वायर को यहां लगा देते हैं तो सिर्फ थीटा का स्क्वायर होगा। आपको पूरे का स्क्वायर करना है अगर, तो अगर ऐसा करना है तो उसको हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं, फंक्शन पे ही स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। तो हमने जो इनपुट है थीटा उसके अंदर डाला गया इनपुट है, ठीक है। तो इनपुट पे स्क्वायर नहीं लगा के हमने साइन पे स्क्वायर लगाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है तुम्हारा p बाई एच का स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। और ये क्या है? b बाई एच का स्क्वायर, b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसको जोड़ोगे तो बेस सेम है, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरियन, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या कहती है कि p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है तुम्हारा एच स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर मतलब 1। तो मतलब ये 1 हो जाता है तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ऐसे कितने फॉर्मूले होते हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। सपोज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा है। तो सिंपल सी बात है कि साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच। और अगर मैं आपको थोड़ा अच्छे से सिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ थीटा रखूंगा ताकि आपको ढंग से समझ आए। थीटा ये है, तो परपेंडिकुलर कौन है भैया, 3 या 4? 4, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 4 बाई 5। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस, b बाई एच, ये क्या हो जाएगा 3 बाई 5। सर पर सर बेस तो यहाँ होता है ना? नहीं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और दूसरा वाला जो है वो बेस, ठीक है। हाइपोटेनस तो अलग दिखता ही है, वो स्लैंट साइड होती है, ठीक है। tan थीटा क्या हो जाएगा? p बाई बी, ये हो जाएगा आपका 4 बाई 3, ठीक है। साइन का उल्टा होता है cosec थीटा, ये हो जाएगा h बाई पी। कॉस का उल्टा होता है sec थीटा, ये हो जाएगा h बाई बी। और tan का उल्टा होता है cot थीटा, ये हो जाएगा b बाई पी, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा एंड वाइस वर्सा। cos theta is equal to 1 by sec theta and vice versa. Tan theta is equal to 1 by cot theta and vice versa. हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना जानने के बाद हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जानना है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में क्या है कि हम लोगों की मोस्ट यूज्ड वैल्यूज होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद तुम्हारा 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री कैसे हो सकता है सर? क्योंकि थीटा तो वो एंगल होता है ना जो एक्यूट वाला होता है, तो एक ट्रायंगल में दो 90 डिग्री तो हो नहीं सकते हैं। तो मैं तुमको बता दूं कि अभी तुम 90 से आगे भी पढ़ोगे। ट्रिगोनोमेट्री जो है बेसिक बताने के लिए 9th में जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ट्रायंगल को लेके चलते हैं हम लोग, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री जो है वो एक्चुअली सर्कुलर फंक्शंस हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है, ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये सब जो है ये सर्कुलर फंक्शन है। ठीक है, तो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जाते हैं हम लोग, और तुमको ये भी जान के ताज्जुब होगा कि उसके आगे भी डिस्कस करते हैं। बस यही है कि उसके आगे जब हम लोग जाते हैं तो फिर इतना सा पार्ट रहता है उसको, जिसको हम लोग एक्चुअली इतना कहते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जो है हम लोगों को अभी जाननी ही नहीं है, इसीलिए उधर जाएंगे नहीं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, ओके। नाउ तो साइन के लिए मैं तुमको एक सिंपल सी चीज बता दूं, साइन के लिए एक बहुत बढ़िया चीज बता दूं कि 0, 30, 45, 60 और 90 याद रखना। 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज में जब बात करें हम लोग, डिग्रीज में जब हम लोग बात करें कि यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना। ठीक है, यहाँ 4 लगा देना, यहाँ 4 लगा देना, यहाँ 4 लगा देना, यहाँ 4 लगा देना और यहाँ 4 लगा देना और सब पे रूट लगा देना। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आया? 0 बाई एनीथिंग इज 0, 0 का रूट 0, 1/4 का रूट हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, √3/√4 यानी √3/2, 4/4 1 हो गया, 1 का रूट 1 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये 0 हो गया, ये 0.5 हो गया, ये 0.707 हो गया लगभग लगभग, ये 1.732 तो 0.866 के आसपास आता है ये, और ये 1 है ही। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री तक जब हम लोग जा रहे हैं तो साइन में अपन 0 से 1 तक गए हैं लगभग लगभग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। इसी चीज को अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, यानी यहाँ 0 यहाँ 1/2, तो कॉस का टेबल बन जाता है 1/√2, यानी 1/√2 के लिए साइन और कॉस बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद √3/2 और उसके बाद 1। अब एक चीज देखो, tan थीटा क्या होता है? p/b। tan थीटा होता है p/b। अगर मैं यहाँ h और यहाँ h ऊपर नीचे सेम चीज से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हो गया साइन और ये हो गया कॉस, तो साइन और कॉस को डिवाइड करने से tan आता है। तो बेसिकली ये क्या है? 0/1 यानी 0, 1/2/√3/2, तो 2 कट जाएगा, 1/√3, सेम बाय सेम तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ फिर 2 कट के √3 हो जाएगा, और 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी मत लिखना। ठीक है, कॉट क्या होता है? इसी टेबल को उल्टा लिख दो, या फिर इसका उल्टा कर दो, 1/0 कर दो, तो 1/0 तुम्हारा नॉट डिफाइंड। तो कॉट में क्या है? दोनों चीजें फॉलो होती हैं। कॉस में ऐसा मत करना कि इसका रेसिप्रोकल कर देना, नहीं नहीं, इस टेबल को रिवर्स ऑर्डर में ही लिखना, बस एक ही तरीका है। टैन और कॉट में ये चीज होती है कि या तो रिवर्स ऑर्डर में लिख दो या तो रेसिप्रोकल कर दो, एक ही बात होगी। ये हो गया तुम्हारा √3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3 और ये हो गया 0। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होगा। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होगा। तो ये चलो 1/1, ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 2/√3,
ये √2, ये 2 और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद जैसे साइन का लिखे थे वैसे ही रिवर्स ऑर्डर में कॉसेक का हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर तुम्हारा आता है 2, √2, 2/√3 और 1। ठीक है, अब हम लोग जो है इस टेबल को देख चुके हैं। ठीक है, हम लोग को याद रखने वाली बातें हैं, साइन कॉस 10 का रट जाना चाहिए अपने को, साइन कॉस 10 का अपने को रट जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बाकी निकाल लेंगे। और साइन का भी जैसे क्या है कि हम लोग अगर एग्जाम में सब कुछ भूल जाए तो मैंने 0 1 2 3 4 का फंडा बताया है तुमको, तो इसको एग्जाम में ड्रॉ कर लेना तो टेबल पूरी तैयार हो जाएगी, है ना। वैसे एक क्वेश्चन के पीछे इतना टाइम लगाओगे नहीं। ओके, नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे कि 90 डिग्री के आगे हम लोगों को कुछ एंगल्स पता होने चाहिए। वो एंगल्स कौन कौन से हैं? 90 डिग्री के आगे भी हम लोगों को कुछ एंगल पता होने चाहिए। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, कैट के सिलेबस में इससे आगे ट्रिगोनोमेट्री में तो जाने का मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी तक अपने सामने नहीं आया है इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना चाहता हूं, तो हम लोग जब वो आएगा उसी समय इन चारों वैल्यूज का साइन कॉस 10 निकाल के रख लेंगे। ठीक है, साइन कॉस 10 निकाल के रख लेंगे, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये जो सारे के सारे मैंने टेक्निक्स एंड ट्रिक्स बताए हैं याद करने वगैरह के, यानी रिवर्स ऑर्डर वाली जो बात है, खास करके रिवर्स ऑर्डर वाली बात, सेम वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर, बाकी तो ट्रिक नहीं है, बाकी तो रूल ही है। जैसे साइन इज 1/कॉसेक या कॉसेक इज 1/साइन, ये तो रूल ही है। tan इज sin/कॉस, ये तो रूल ही है। तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन रिवर्स ऑर्डर वाला जो रूल है वो आगे फॉलो नहीं होगा, वो बस 0 से 90 तक ही फॉलो होता है। ओके, तो अब हम लोग जो है क्या क्या देख रहे थे उस पे आते हैं। ठीक है, तो अब सपोज कि हम लोगों के पास एरिया इज NS²/4, मान लो कि हमको एक रेगुलर हेक्सागोन दिया है, रेगुलर हेक्सागोन दिया है जिसकी हर साइड का लेंथ 4 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 6, s इज इक्वल टू 4, कितना हो जाएगा NS²/4 इंटू कॉट 180/n। ठीक है, तो 6 इंटू 4²/4 इंटू कॉट 180/n मतलब 180/6 मतलब 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू यहां से उठाएंगे, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू यहां से उठाएंगे √3। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखने लायक हो गए कि इस ट्रायंगल, इस रेगुलर हेक्सागोन का एरिया विल बी इक्वल टू 24 इंटू √3। ठीक है, 24 √3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो ये फॉर्मूला अब समझ में आने लायक हुआ आपको। आगे आते हैं साइन रूल। किसी भी जनरल ट्रायंगल को जब ड्रॉ करो, खास करके साइन रूल और कोसाइन रूल लिखते समय, तो एक बात समझ लो कि इसका जनरल नोमेनक्लेचर होता है इफ नॉट क्लियरली गिवन देन ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है, और होता है रूल क्या कि ए है, ये स्मॉल ए क्या है, साइड है, बाय साइन ए, एक ये कुछ भी हो, कोई भी एंगल हो, ये 70 डिग्री भी हो सकता है। सर आप 70 डिग्री तो बताए नहीं, वो टेबल वेबल से निकलता है, वैसा कोई सिचुएशन आएगा तो एग्जाम में तुमको वैल्यू देगा। तुमको 0 30 45 60 90 पे फोकस करना है। अभी अभी तो तुम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना, a बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ओके, ये तुम्हारा, और ये जो वैल्यू होती है ये 2 टाइम्स द सर्कम रेडियस होती है, मतलब सर्कम सर्कल का डायामीटर होता है ये रेशियो। ओके,
तो किसी भी ट्रायंगल, ये किसी भी ट्रायंगल में लगता है ये प्रॉपर्टी, इसके लिए राइट होना जरूरी नहीं, इक्विलैटरल होना जरूरी नहीं है, आइसोसेलेस, स्केलिन, ऑब्ट्यूज, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है तुम्हारा, इक्वल टू 2r, हाँ ये पूरा का पूरा, इसको साइन रूल कहते हैं, ठीक है, साइन रूल कहते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल होता है तुम्हारा बेसिकली, कोई भी एक साइड को पकड़ लो, बाकी दोनों साइड को लिखो -2 इंटू वही बाकी दोनों साइड, ठीक है, इंटू कॉस वो वाला एंगल जिसके सामने की साइड तुमने यहां लिखी है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बाकी फॉर्मूला अपने आप देख सकते हैं आप कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां लिख के बताता हूं, एक मिनट, सॉरी, कोसाइन रूल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, यही दोनों यहां आते हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉस, कॉस में कौन सा एंगल? वो एंगल जिसके सामने की साइड को आपने यहां स्क्वायर करके लिखा है, यानी कि ए। उसी तरह बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स 2ac हो जाएगा अब, और यहाँ पे कॉस में b आ जाएगा, ये तीनों भी यूनिवर्सल हैं। तो कोसाइन रूल को 3 टुकड़े में लिखा जा सकता है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस सी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए, किसी भी एक एंगल का कॉस अगर तुमको निकालना हो तो उसके सामने वाले साइड को छोड़ के पहले बाकी दोनों साइड, फिर माइनस में वो वाली साइड, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये दो साइड्स जो हैं जिसको तुमने पहले लिखा है उनको मल्टीप्लाई में लिखना है। उसी तरह कॉस बी क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूला को अल्टर करके लिखा गया है, ध्यान से देखो, बी स्क्वायर को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, प्लस में आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, बाई 2ac आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। उसी तरह कॉस सी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। तो ये तुम्हारा कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल के 2 वर्जन्स हैं, एक आपके लेफ्ट पे लिखा हुआ है, एक आपके राइट पे लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, तो साइन रूल और कोसाइन रूल भी मैंने बताया। इन केस ऑफ अ राइट एंगल, ये राइट ट्रायंगल है, ये बेसिकली फॉर्मूला रिड्यूसेस नहीं, राइट एंगल ही है, ठीक है। इन केस ऑफ अ राइट एंगल, मान लो जिसको यहाँ तुम कॉस में लिखने वाले हो वही राइट एंगल है, तो कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 90 जीरो होता है तो फॉर्मूला घट के इतना ही रह जाएगा, और ऑब्वियसली वही चीज तो है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, है ना, इसीलिए राइट ट्रायंगल में ये फॉर्मूला आता है, ओके। ये राइट एंगल है, हम लोग का एक और ये था, हाँ जी। अब अगर हमारा कोई ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये बी है, ये सी, ये ए है, ये सी है, हमको मान लो ये साइड नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि ये 4 है, ये 6 है, और यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, हम अभी भी इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स 4 इंटू 6 इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, 4 और 6 ने जो एंगल इंक्लूड किया है वही वाला एंगल, तो साइन 60, साइन 60 तुम्हारा होता है √3/2, तो 2 6 जा 12 हो गया, इंटू √3/2 यानी कि 6√3, ठीक है, 6√3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो गया कि हाफ ए बी इंटू जब लेंगे तो साइन सी लेंगे, ए सी इंटू लेंगे तो साइन बी लेंगे, बी सी लेंगे तो साइन ए लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और अब हम लोग को अगले लेक्चर में पहले कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तब कॉन्ग्रुएंसी पे आना है, ठीक है। थैंक यू।